एक ही पाठ पढ़ाया जाता है जो सत्संग की परिभाषा है, और वो सत्संग की परिभाषा नानक साहब ने, गुरु ग्रंथ साहब ने दी है कि सत्संग सोई जानिए जित एक को नाम बखानिए। कि सत्संग उसको जानो जिसमें सिर्फ एक के गुणों का प्रचार हो, प्रसार हो, उसकी यादगार हो। और वो एक पूरी सृष्टि में एक ही है, वो परमात्म शक्ति। बाकी जितने देवी देवता हैं उनके कारिंदे हैं, उनके जिम्मे अलग अलग काम लगाए गए हैं, उनको दूसरे रूपों में हम पूजा करते हैं अपने लाभ के लिए, अपने काम के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु। उनको याद करना, उनको खुश करना, उनकी पूजा करना, वो हमारे दुनियादारों के काम और हित के लिए है। परंतु जो एक को नाम बखारने की जिसकी बात कही गई है, वो एक ही है, और उसी की पूजा करने से, उसको याद करने से, उसका चिंतन करने से, सुमन करने से, उसका ध्यान लगाने से, उसको अपने हृदय में बसा लेने से इंसान के बुरे कर्म धुल जाते हैं और सद्गुण उसमें आके वो प्रभु की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे उसका जन्म मरण का रोग जो इस दुनिया में इस काल ने फैला रखा है, उससे बच सकते हैं। सत्संग के सिवाय दूसरा उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। सत्संग में इस जीव को हर प्रकार की बातों से अवगत करा के कि ये जीव आत्मा कौन थी, कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे काल देश में फंसी, और अब इसका छूटने का या इससे निकलने का रास्ता क्या है। तो ये सत्संग लाभ होता है। परंतु सत्संग में बहुत जीव आते हैं, देखा देखी आते हैं। सब देखा देखी भी नहीं, कुछ अपने कल्याण के लिए आते हैं, कुछ संसारी तकलीफ़ों की इलाज के लिए आते हैं, कुछ किसी दूसरी चाहत को लेके आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं संसार की, पूरी हो जाती हैं, मिल भी जाती हैं, लेकिन उन चीज़ों की इतनी दरकार नहीं है। सत्संग वो चीज़ है जिसमें हमें जन्म मरण से बचने का, इस संसार भव सागर से छूटने का और तीनों प्रकार के रोगों से, तकलीफ़ों से छुटकारा पाने का इलाज मिलता है। परंतु उसकी ओर हम बहुत कम ध्यान देते हैं, प्रयास करते हैं, देखते सुनते भी हैं, परंतु गौर नहीं करते। गौर ना करने का कारण इसमें बता दिया। अब गए जमाने में बड़े बड़े बलवान हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा हुए, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को जाना कि बिना गुरु के कल्याण नहीं। राजा जनक जैसे विदेह कहलाए, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। उससे पहले राजा जनक भी शिव धनुष की पूजा करता था, गुरु नहीं था उनका भी कोई। जब शिव धनुष की पूजा करते थे, लेकिन प्रकृति में एक नियम है, जो इंसान अपने मन की सोच को सही दृष्टि से अगर किसी काम के लिए लगता है, चाहे वो उसको गलत रास्ते पे चले, चाहे उससे भूल चूक हो जाए, लेकिन मालिक उसके लिए सही रास्ता अपने आप तलाश के उसको देता है। कहीं भी है कि जो कोई भक्ति करे कपट से, वाको भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद सेती सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बने। कि अगर हम नकल भी किसी की करने लग जाते हैं, तो भी वो हमें असलियत के रास्ते पे अपने आप लेके जाते हैं।
अब राजा जनक का पूजा पाठ का काम था, बड़े ज्ञानी राजा थे, बड़े दयावान थे, बड़े न्याय प्रिय थे, प्रजा के पालक थे, हितकारी थे। हर प्रकार से राजा जनक की बहुत शोहरत फैली हुई थी। और फिर धार्मिक विचार थे, शिव धनुष की पूजा तो करते ही थे। एक संत का आना हुआ उनके यहाँ से, और जब उन्होंने देखा, क्योंकि ऐसे लोग संत महात्माओं की, भक्तों की, ज्ञानियों की, विद्वानों की कदर भी क्या करते हैं। महान व्यक्तियों की ये पहचान है कि वो हर इंसान को इज्जत और सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। वो अगले की किस्मत में जो लिखा है ले वही पाता है, जिसकी किस्मत में नहीं लिखा होता, जिसको हम कर्महीन कहते हैं। जो कर्म से हीन होता है या जो अपने कर्म को स्वयं बिगाड़ता है, उसको दूसरा कोई संभालने वाला नहीं है। संवारा उसी को जाता है जो खुद संभलना चाहता है, बचाया उसी को जाता है जो खुद बचना चाहता है। जो खुद गिरना चाहता है उसको दूसरा कोई नहीं बचा सकता। जो स्वयं मरना चाहता है उसको कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जिन्होंने खुद प्रयास किया, उसकी प्रयास को जो उसने प्रयास किया तो दूसरे भी उसके लिए रास्ता खोल दिया, उसको बचाने के लिए प्रकट हुए। राजा जनक के साथ भी ऐसा हुआ। एक महापुरुष का वहाँ से आना हुआ, उनको भोजन दिया, दान दक्षिणा दी। महात्मा ने पूछ लिया कि आपका गुरु कौन है। ये गुरु की महिमा समझो। जीव का कल्याण होना है तो बिना गुरु के नहीं हो सकता। हर जीव को गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु तो अनेकों संसार के कामों के लिए भी गुरु चाहिए और मिलते भी हैं, लेकिन ये भक्ति मार्ग के लिए तो सतगुरु की जरूरत है। और सतगुरु कौन होना चाहिए? जो सत्य से अवगत करवा दे, उस शब्द से हमें जोड़ दे, इस मिथ्या संसार से हमें हटा दे। ये रास्ता इतना सुलभ और इतना आसान नहीं है। जब तुम्हें इस रास्ते पर कुछ फासले पर चल के जाओगे तो संसार की सत्यता नजर आएगी। जब सत्यता नजर आएगी तो फिर महापुरुषों के वचनों से मिलान करके देखना, वो तुम्हें सत्य नजर आएंगे, संसार झूठा नजर आएगा। लेकिन जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलते तब तक उन बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है और हम इस दुनिया के बहाव में बहे जाते हैं। जिसको स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो सब जग जात बहा, देख देख गति या जग की बार बार वर्ण कहा, चारों जुग 84 भोगी अति दुख पाया नरक रहा। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं न चैन लहा। एक पल के लिए भी जन्म जन्म तक दुख और विपत्तियां इसको भोगनी पड़ती है। एक पल के लिए भी चैन नहीं है। सोते नहीं, जागते नहीं, उठते नहीं, बैठते नहीं, इसकी कामनाएं खत्म नहीं होती हैं। लेकिन सत्य की खोज में जो निकलता है उसको सत्य मिलता है, उसकी दृष्टि वही है। अभी सुबह कोई बात हो रही थी, मैं उसको अपनी निर्मला बहन जिनने पुस्तक लिखी, तो उनको किसी ने कोई बात कही। मैंने उसको कहा कि किताब को पढ़ के कहने लगे आपने ये अक्षर गलत लिख दिया, वो अक्षर ऐसे नहीं लिखना था। तो इन बातों को नहीं समझते कि एक आदमी उसमें लाखों गुण भरी चीज़ थी, उनको ना देख के और उन्हें अक्षरों की गलती सही की छांटनी शुरू कर दी, तो उसकी दृष्टिकोण उसका क्या हुआ? अरे इसी दुनिया में रहने वाले आकाश में चील और कौवे जब उड़ते पशुओं, जानवरों, जंतुओं की तरफ होती है, क्योंकि उनकी काक दृष्टि बुरी दृष्टि है, उनकी वो बुराई ढूंढते फिरते हैं। लेकिन कभी तोते, कोयल और मैना ये तुमने देखे हैं कि नहीं मरे हुए जीव जंतुओं को, जानवरों को खोजते हैं? वो तो बाग बगीचे, फलों से भरे हुए पेड़ों को खोजते हैं। ये दृष्टिकोण होता है इंसान का। बुरा आदमी हमेशा बुराई खोजेगा, अच्छा इंसान अच्छाई ढूंढ लेगा। तो जो अच्छाई की खोज में निकलते हैं उनके लिए अच्छाई, ये प्रकृति अच्छाई उनके सामने हाजिर कर देगी। और जो बुरी दृष्टि लेके चलता है, दूसरे रास्ते पे जाना चाहता है, उसको वो चीज़ मिल जाएगी, मिलेगी। सकल पदार्थ हैं जगमाही, सब पदार्थ हैं इसमें। ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदा आया, ये सब माल मिलता है यहाँ पर। चातर माल चौगुना किन्या मूर्ख मूल गवाया। जो चतुर हैं वो अपने माल को चौगुना कर लेते हैं,
जिन्होंने भक्ति रूपी दौलत कमानी होती है वो भक्ति के मार्ग पर चल के उस दौलत को कमा लेते हैं, लेकिन मूर्ख आदमी इस जीवन को भी गंवा के चला जाता है। और जो साहूकार से पूंजी लेके आया था उसको बर्बाद करके खाली हाथ लटका के फिर उसके सामने जाकर हाजिर होता है, जवाब देने के लिए जवाब नहीं कि तूने क्या किया दुनिया में जाकर। इसीलिए तो इंसानी चोले की महत्ता बताई। और जीव जंतु वो तो बेचारे फिर भी अधीन हैं, उनमें इतनी समझ नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं। इंसान को सब समझ है। कितने तोहफे प्रभु ने इसको दिए हैं, क्या कभी उनका गुणगान करता है ये? फिर भी इसको इस शरीर से संबंधित दूसरी चीज कभी याद नहीं आती। जो उसने तोहफे दिए हैं उनकी महिमा कभी गा ही नहीं सकता।